हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है आपकी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या आपका आने वाला पैट का एग्जाम हो, आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है वो इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। अगर आपको जनवरी से लेकर अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं या पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विश्व रेबिस दिवस कब मनाया जाता है। क्या है? वर्ल्ड रेबिस डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन जो है रेबिस दिवस 28 सितंबर को हर साल यानी कि प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसे 28 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। तो जो 28 सितंबर है उसमें जो फ्रांस के एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे लुईस पास्टर जी, ठीक है, उनकी पुण्यतिथि होती है 28 सितंबर को, इसलिए ये मनाया जाता है। लुईस पास्टर ने क्या करा था? सर्वप्रथम रेबिस का टीका बनाया था। कहा जाता है जो भारत देश है उसमें बहुत ही ज्यादा महामारी फैली थी रेबिस की। जैसे कि अभी हमारे टाइम में क्या फैला था? कोरोना फैला था जिसका कोई भी इलाज नहीं था। ठीक है। उस टाइम पे भी ये महामारी इतनी बुरी हो गई थी जिसका इलाज नहीं था। तो लुईस पास्टर जी ने ही पहला टीका बनाया था रेबिस का। इसीलिए इनकी पुण्यतिथि को 28 सितंबर के रूप में मनाया जाता है हर साल। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि 28 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये तो हमने बात कर ली है। लेकिन 28 सितंबर की जो थीम रखी गई है रेबिस डे की वो क्या रखी गई है? वो रखी गई है वन हेल्थ जीरो दैट। क्या रखी गई है? वन हेल्थ जीरो दैट। इसका मतलब यह है स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहिए और जो मृत्यु दर है उसे जीरो कर देना चाहिए। क्या है? जो रेबिस है उसके रोकथाम को यानी कि उसके जो फैलाव है उसके रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और इसी थीम के रिकॉर्डिंग क्या है? जागरूकता फैलाई जाएगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए हैं? यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें पहली बार जनजातियों पर ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं? तो वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में पहली बार जनजातियों पर क्या किया गया है? ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए गए। अब बात कर लेते हैं ज्ञान कोश के संस्करण का क्या बात है। तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य में आदिवासी समुदाय हैं, उनमें एक अनूठी पहल और परंपराओं को उजागर करने के लिए ये 5 संस्करण जारी किए गए हैं, जिसमें क्या है? जो जनजातियों के बारे में, संप्रदाय के बारे में बताती है। इसमें 3800 पन्ने दिए गए हैं जिसमें 62 जनजातियों के संप्रदाय के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की, क्योंकि उड़ीसा राज्य में पहली बार किया गया है। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो उड़ीसा की कैपिटल आपकी भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। जो उड़ीसा है वहां पर एक चिल्का लेक है जिसको खारे पानी के नाम से बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। ठीक है। और उड़ीसा का एक दिवस मनाया जाता है उत्कल दिवस। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जो क्या है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? क्या है क्वेश्चन? जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दादा साहब फाल्के, उससे जो सन 2022 में किसको नवाजा जाएगा यानी कि सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? आशा पारेख जी को किया जाएगा। कहा जाता है जो आशा पारेख है वो पुरानी फिल्मों की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, जिनको क्या है 2020 के रिकॉर्डिंग इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। यह जो कहा जाता है यानी कि फिल्म जगत में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है। जिसे सम्मानित किसे किया जाएगा? आशा पारेख जी को किया जाएगा।
और इस साल कौन सा वाला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाएगा? 68 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे नाम भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है ये कौन सा राष्ट्रीय फिल्म दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, तो कौन सा है? 68 का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस कंपनी ने विमानन ईंधन यानी कि एबी गैस 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है? कहने का मतलब ये है कि भारत की वो कौन सी कंपनी है जिसने विमान के ईंधन, जो विमान है हमारे यहाँ, उनके ईंधनों को, ईंधन के लिए एबी गैस 100 LL स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत करने का रीजन क्या है। तो रीजन यह है, जो हमारा देश है वो जो आयात पर निर्भर रहता है दूसरों देशों पर, वो कम हो जाएगा और मेक इन इंडिया में क्या है? बढ़ावा मिला जाएगा। अगर हमारे देश में ईंधन, विमानों को ईंधन की जरूरत होती है, हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, यानी कि दूसरे देशों से सामान को मंगाया जाता है ईंधन को। अगर वो वही चीज हमारे देश में बनाई जाएगी तो इससे क्या होगा? हमारे देश में भी बढ़ोतरी होगी और अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, और अब जो ये एबीए गैस 100 LL है वो कहाँ बनाई जा रही है? तो गुजरात की रिफाइनरी ऑयल जो है वहां पर इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 30 जून 1969 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? क्या है क्वेश्चन? कि बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में जो संस्कृत मंत्रालय उसके द्वारा इसको आयोजन किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है इंडिया गेट, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। अब बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया बथुकम्मा उत्सव, ये कौन सा उत्सव है और ये कहाँ का उत्सव है? तो ये तेलंगाना का उत्सव है जिसको 9 दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और अधिकतर इसको नवरात्रों में मनाया जाता है, इसीलिए इसको 25 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक इसको मनाया जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा मनाया जा रहा है? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है। तो हमारे जो संस्कृत मंत्रालय के जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, वो कौन है? किशन रेड्डी जी हैं, जो इस यानी कि जो ये प्रोग्राम हुआ था उसमें वो शामिल हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है कि बथुकम्मा उत्सव कहाँ का है? तो वो तेलंगाना का है। ठीक है, और कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की, क्योंकि ये जो उत्सव है कहाँ का है? तेलंगाना का है। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है आपकी? हैदराबाद है। यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के जो गवर्नर है वो है आपके तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहने का मतलब ये है, वो कौन सी भारतीय है जिन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? सुहेला ब्रेवरमैन को किया गया है। सुहेला ब्रेवरमैन को जो है लंदन में इनको सम्मानित किया गया है इनके अच्छे कार्य को लेकर के और इनकी उपलब्धियों के रिकॉर्डिंग ही इनको इस सम्मान के लिए नामित किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो ब्रिटेन की, ये जो ब्रिटेन में क्या करती है, यानी कि कहने का मतलब ये सुहेला ब्रेवरमैन जो है वो ब्रिटेन में कौन है? तो फिर ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह सचिव है, यानी कि जो ब्रिटेन है उसमें ये भारतीय मूल की गृह सचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं। ठीक है, और इनकी उपलब्धियों के लिए ही इनको महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि किसे चुना गया है? कहने का मतलब है जो भारत के नए बन रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस के रूप में किसे चुना गया है? तो जनरल अनिल चौहान को चुना गया है। ठीक है, इससे पहले जो हमारे देश के यानी कि भारत के सीडीएस रह चुके हैं वो कौन रहे हैं? बिपिन रावत रह चुके हैं, जनरल बिपिन रावत जी।
आपको पता होगा हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। 9 महीने से उनका पद खाली था। अब उनकी जगह किसको रखा गया है? जनरल अनिल चौहान को रखा गया है। अब बात कर लेते हैं जनरल अनिल चौहान की। तो जनरल अनिल चौहान जो है वो 40 वर्ष तक क्या कर रहे हैं? कमांड को संभाल चुके हैं और अब क्या हो गए थे? ये रिटायर हो चुके थे, जिनको क्या किया गया? दोबारा नियुक्त किया गया। और ये किसकी जगह ले रहे हैं? जनरल बिपिन रावत जी की जगह को ले रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? कहने का मतलब ये है, जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहां कौन से शहर में लता मंगेशकर चौक को नियुक्त किया गया है, यानी कि उसका उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? अयोध्या में किया गया है। अभी आपको पता है कि अयोध्या में नया राम मंदिर बन रहा है, तो क्या है, वहां पर एक चौक बनाया गया है जिससे किसका नाम दिया गया? लता मंगेशकर चौक का नाम दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसे नाम देने का रीजन क्या है। तो जो गायिका है लता मंगेशकर, उनकी 93वीं जयंती पर यहाँ के जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस नाम को उनके ही नाम पर क्या रखा गया? लता मंगेशकर चौक का एक उद्घाटन किया गया। और कहाँ पर किया है? अयोध्या में किया है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम ने किया है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? आपकी लखनऊ है। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ का जो राष्ट्र के पशु है वो क्या है? बारहसिंगा। राष्ट्र के पक्षी क्या है? सारस एक क्रॉच है। राष्ट्र के पुष्प क्या है? यहाँ का पलाश है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? मैंने आपको बताया पलाश का फूल है। ठीक है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्रधानमंत्री बने? क्या है क्वेश्चन कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो किस देश के बने? सऊदी अरब के बने हैं। सऊदी अरब के जो राजा है मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने अपने बड़े बेटे कौन, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान को क्या बनाया है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किसका? सऊदी अरब का। और अपने छोटे बेटे यानी कि प्रिंस खालिद को उन्होंने सऊदी अरब का राज्य मंत्री बनाया है, यानी कि रक्षा मंत्री बनाया है। किसने बनाया है? यहाँ के जो राजा हैं मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने अपने बड़े बेटे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और अपने छोटे बेटे यानी कि प्रिंस खालिद को जो है सऊदी अरब का रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। तो मैंने आपको बता दी यहाँ के जो किंग है यानी कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज है और उनके बेटे को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कैपिटल क्या है। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो रियाद है और यहाँ की जो करेंसी वो क्या है? दिरहम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड के नए निदेशक कौन बने हैं? पावर ग्रिड जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र है। पावर ग्रिड के नए निदेशक कौन बने? तो कौन बने? जी रविशंकर बने हैं। कौन बने? जी रविशंकर बने हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं पावर ग्रिड की स्थापना कब हुई थी। तो पावर ग्रिड की जो आपकी स्थापना हुई है वो हुई है 23 अक्टूबर 1959 को इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, सो स्टूडेंट, यानी कि आज की जो क्लास थी आपकी, ये थे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसके? करंट अफेयर्स के। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते जाते मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर जिसने ये क्लास पूरी नहीं है तो मुझे आप बताना, जो यूपी है उसका राजकीय पुष्प क्या है? क्या है क्वेश्चन? जो आपके उत्तर प्रदेश है उसका राजकीय पुष्प क्या है? मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन का आंसर कोई भी जानता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। मैंने पूछा है उत्तर प्रदेश और उसका राजकीय पुष्प क्या है। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था और बस आपसे यही बात कहूंगी, अगर क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं लेती हूँ आज की क्लास से विदा और आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।